जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक स्टूडेंट है अनन्या चौधरी, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। वो इसलिए वो पहली जम्मू यूनिवर्सिटी की एथलीट बनी है जिसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम्स है जो इस साल चल रही है, अभी ये राजस्थान में हो रही है। चलिए आज के टॉपिक देखते हैं। वन लाइनर प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं जैन से अब तक, और 20 हैं, ज्यादा नहीं है, शॉर्ट्स में है। और करंट अफेयर सारे करंट अफेयर में जो आज के टॉपिक है जिनमें स्टैटिक्स सीख के उठाई है इंडियन नेवी, दूसरा इंटेंजिबल साइट्स, ठीक है, ऑपरेशंस एंड स्टेट। आज की जो करंट अफेयर में स्टेट है स्टैटिक्स जी के है वो उत्तर प्रदेश है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर है वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, ये सबको पता है, ये सबने देखा है, ठीक है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी भारत ने जीती है। फाइट जो है ये यहाँ पे ये चेस टूर्नामेंट होता है, ये वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है, और यहाँ पे ये इंडिया ने कोई नहीं जीता है, ये गोवा में हुआ था। फाइट 2025 गोवा में हुआ था, अलेक्जेंडर सेंड्रोव ने जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें याद रखिए, ये लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम, दूसरा ओलंपिक्स गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और ओलंपिक्स गेम 2036 भारत में ऑर्गेनाइज किए जाएंगी। 53rd चीफ जस्टिस जो करंट बने हैं हीवा सूर्यकांत। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप दोनों ही मेंस और वुमेन दोनों ही भारत ने जीता। मिस यूनिवर्स जो है फातिमा बॉस्ट, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हम सबको, आप सब बच्चे तो नाउ नहीं होंगे क्योंकि यंग हो। T20 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रोहित शर्मा, ठीक है। ये वन लाइन है, इजी टू लर्न, इनमें कोई डिस्कशन जब आए, ये डिस्कशंस बहुत बार आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जेएनके से है, मिथुन महनाज। बीसीसीआई मींस बोर्ड ऑफ क्रिकेट, सॉरी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। आईसीसी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई में। आईसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, दुबई, ठीक है। नहीं दुबई नहीं, कतर, कतर में थोड़ी है, कतर में एशियन गेम्स का है। आप सब एशियन गेम्स जो है उसका कहाँ पे, कतर में, याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन इंडिया एंड द मोटो इज अप्पू, ठीक है। एंड आईसीसी दुबई यूएई, कहाँ पे है, दुबई में ही है ना, देश चक्र यूएई, ठीक है। हाँ, यूपीएससी चेयरमैन जो न्यू, ये यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो न्यू यूपीएससी चेयरमैन बने हैं अजय कुमार। 52nd जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनका टेन्योर भी शॉर्ट पीरियड था। इससे पहले संजय खन्ना का भी शॉर्ट पीरियड था, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बी आर गवई एंड संजय खन्ना दोनों का शॉर्ट स्पैम था। मिस यूनिवर्स मनिका, 89 ग्रैंड, यही है 89 दोनों, विक्रांत दोनों बंद कर दे। 89 ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डायरेक्टर जनरल को सोनाली मिश्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा करंट अफेयर रहेगा, ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन जाएगा। लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पे अवार्ड्स है, तो नितिन गडकरी। पद्मा अवार्ड्स 139 लोगों को दिया गया। सीआरपीएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप, इसरो के न्यू चेयरमैन वी नारायणन है। यहाँ लिखे नहीं है, अब करंट अफेयर पे आते हैं। पहला करंट अफेयर अनन्या चौधरी से ही है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुई, राजस्थान में। और ये आशा देवी भी फर्स्ट हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एथलीट्स हैं जिन्होंने खेलो इंडिया में मेडल जीता था। बट ये जो अनन्या चौधरी है, दोनों में अंतर देखिएगा। अनन्या चौधरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इसने मेडल लाया है, दोनों में अंतर है, ठीक है। आशा देवी भी कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल सकते हैं, और अनन्या चौधरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये रेस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स एंड दोज हु पार्टिसिपेट इन द
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट भी है और इसने कल मुझे मैसेज किया था करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन यही पढ़ाना। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन आज का है। नेक्स्ट है 7th खेलो इंडिया गेम्स 25 में ही ऑर्गेनाइज की गई थी, बिहार में हुई। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देखिए, ये राजस्थान में कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, राजस्थान में। और इससे पहले जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुई 2020 में हुई भुवनेश्वर। ये खेलो इंडिया को स्टार्ट करने का मकसद जो है ओलंपिक्स में मेडल लाना। किसमें? ओलंपिक्स। हम देखते हैं ओलंपिक्स जो है अब तो बड़ा आप लोगों के लिए बड़ा टाइम पीछे हो गया, 2 सदी पीछे चले गए। ठीक है, 1896 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तब हम गुलाम थे। ठीक है, 1947 में हम आजाद हुए, कितना डिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद अभी तक अब तक हम 78 इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, तब भी हमारे पास साल में मुश्किल से एक गोल्ड भी नहीं आता। 4 साल में हम भारत इतने दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री जिसके पास 4 साल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आता। कभी आ जाए 2008 में आ गया गोल्ड मेडल, फिर 2020 में आ गया गोल्ड मेडल, 2 ही गोल्ड मेडल। सोचो कि कब से ओलंपिक्स गेम है, भारत के लोग बच्चे बहुत काम कर सकते हैं, बट आजकल हम सब रील्स के दीवाने हैं, यूट्यूब फेसबुक इन सब पे काम ज्यादा करते हैं, जबकि अपने ऊपर कम काम, देश और देश के लिए अपने ऊपर कम काम करने लगे हैं। ठीक है, 1896 में ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुई। 2 बातें हमेशा याद रखिएगा, भारत के कितने मेडल हैं? 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, कितने गोल्ड की बात करें हैं, गोल्ड 2 है। एक है बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग, एक सेकंड आता है टोक्यो ओलंपिक्स। ये दोनों महापुरुष अभिनव बिंद्रा है एंड नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने नीरज चोपड़ा जेवलिन में, ठीक है, इनको नीरज चोपड़ा ने 2 मेडल्स लाए, एक तो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड एंड पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर, और पेरिस में पाकिस्तान के प्लेयर ने लिया था, अरशद ने, और याद रखे नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। बाकी सब कभी कोई सिल्वर ले आता है, ब्रॉन्ज ही ज्यादा हिस्से में आते हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में तो इंडिया ने कमाल किया, इंडिया ने सिर्फ ब्रॉन्ज ही लाए, वो भी कुछ 4 या 5 मेडल ही जीता। ठीक है, इतना देश काम करता है। ये ओलंपिक्स गेम इसलिए बनाई है खेलो इंडिया, ताकि इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को एनकरेज किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि ये भारत के लिए गोल्ड सिल्वर मेडल्स लेके आए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर, कटक ओडिशा एंड कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट असम। नॉर्थ ईस्ट में ये पहली हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, असम में। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी स्टेट है जहां पे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया? असम में। और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये गेम्स ऑर्गेनाइज की जा रही है। राजस्थान लाई करता है नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ लाई करता है? नॉर्थ वेस्ट। राजस्थान में एक ही नदी है जो ओरिजिनेट होती है, बड़ी सारी नदियां हैं, बट जो मेन सोर्स ऑफ रिवर है वो लूनी नदी है। लूनी इसलिए कहा जाता है, राजस्थान डेजर्ट है, राजस्थान क्या है? डेजर्ट। और ये जो नदी है लूनी नदी, ये पुष्कर के पास से निकलती है और फिर ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में इनलैंड हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, रन ऑफ कच्छ में ये वहां से चली, राजस्थान से चलती है और गुजरात में इनलैंड। और देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी दोनों चीजें, क्योंकि राजस्थान गुजरात बॉर्डर शेयर भी करते हैं, तो राजस्थान की जो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे नहीं है, उस नदी को गागर नदी कहा जाता है। ऋग्वेदा में सबसे प्रोमिनेंट जो रिवर थी वो कौन सी थी? सरस्वती। कुछ लोगों का मानना है कि यही गागर रिवर जो है यही सरस्वती के नाम से जानी जाती है। उसके बाद गुजरात चले जाते हैं। गुजरात में जो लार्जेस्ट इंडस वैली साइड है वो डोलावीरा है, और डोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है। कौन सी? लूनी।
लूनी ओरिजिनेट हो रही है कहां से? राजस्थान में। बट कौन सी सिविलाइजेशन इंडस वैली का कौन सा शहर जो है लूनी नदी के किनारे है, वो है राजस्थान गुजरात का डोलावीरा। और डोलावीरा जो है 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की, ये भी याद रखिए। और इन्हीं के बीच जो अरावली के पहाड़, राजस्थान में अरावली के पहाड़ है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। इस अरावली के पहाड़ों की जो सबसे ऊंची पीक है उसको गुरु शेखर कहा जाता है। और इसी के साथ बॉर्डर टच करता है हरियाणा का भी। तो हरियाणा में भारत की सबसे बड़ी इंडस वैली साइट जो है राखीगढ़ी पाई जाती है, वो भी गागर नदी के किनारे। तीनों नदियां याद होगी, ठीक है, कालीबंगा, गागर, हरियाणा गागर। और जो लूनी चली थी राजस्थान से वो कहाँ जाके डोलावीरा सिविलाइजेशन को मिलती है। तीनों का पैटर्न समझ आ गया? कहां से? लूनी जो है इनलैंड रिवर है, रन ऑफ कच्छ में जाती है। रन ऑफ कच्छ भी डेजर्ट है, उसको व्हाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो राजस्थान का डेजर्ट है थार डेजर्ट, उस और ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। वो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। और एक और बात, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। गोल्डन सिटी जब भी आएगा, हम सब बच्चे हैं जिसको स्टैटिस्टिक्स के जब स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे आती है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया अमृतसर को नहीं कहा जाता, ठीक है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है, और जिन बच्चों को नहीं आता जब पहली बार एग्जाम देने जाते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। और राजस्थान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावा बट्टा। और राजस्थान से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, चाहे आपका 10+2 हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां से क्वेश्चन टच करते ही करते हैं, ठीक है। और राजस्थान के जो डांसेस हैं वो कलबेलिया, राजस्थान का डांसेस जो है कलबेलिया इंटेंजिबल डांसेस है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिनको हम छू नहीं सकते, हाथ नहीं फील कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? इंटेंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही आ जाता है, विच कंट्री होस्ट द 20th यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को मींस यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल हेरिटेज साइंस, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन का क्या काम है? यूनाइटेड नेशन का काम है उसकी 5 ऑर्गन्स बॉडी है, ठीक है। ये जो है बॉडीज हैं, ये क्या काम करती है? एड प्रोवाइड करती है। यूनेस्को किस पार्ट में एड प्रोवाइड करती है? एजुकेशन में, साइंसेस में एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। याद रखिएगा, यूनेस्को तीन सब्जेक्ट्स में एड प्रोवाइड करती है। जो दुनिया में यहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहां भी यूनेस्को काम कर रहा है, साइंसेस में भी यूनेस्को काम कर रहा है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हेरिटेज प्रिजर्व करने का काम भी कौन कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम भी यूनेस्को कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी, ऑर्गन नहीं है, बॉडी है। ऑर्गन जो है वो जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बॉडीज क्या करती हैं? ये जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके लिए एड्स प्रोवाइड करवाती है इन चीजों को। और ये यूनेस्को जो है एजुकेशन, साइंस और कल्चर हेरिटेज साइड में एड प्रोवाइड करती है। और इसका हेडक्वार्टर बड़ी बार क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर कौन सा है? पेरिस, ठीक है, फ्रांस में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड फ्रांस मानी जाती है। और ये जो है यूनेस्को, यहां से एक और क्वेश्चन अभी, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी कंट्री की है? ये है इटली। किसकी है? इटली। सेकेंड नंबर पे चाइना एंड थर्ड नंबर पे भारत, ठीक है, याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि आपको याद हो जाए साथ में। अब यहाँ पे पूछते हैं कि 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कमेटी का सेशंस कहाँ पे होगा? रेड फोर्ट में होगा। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां। अभी तो फिलहाल शाहजहां ने ही बनाया रेड फोर्ट, ठीक है।
और ये इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। कहाँ पे? इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब यहां से एक एक करके देखते हैं। ये जो है इस सेशन को लीड करेंगे मिस्टर विशाल वी शर्मा, एम्बेसडर एंड परमानेंट डेलेगेट ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिस, ये तो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। आप देखो एक एक करके इनटेंजिबल साइट्स ऑफ यूनेस्को 13 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इनटेंजिबल। ठीक है, बट दोनों में देख लो, लिख लो, नंबर लिख लो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 45 नहीं 44। ठीक है, 44। और यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स कितनी है? अभी कितनी आई है? 15। ठीक है, ये याद रखनी है। यहाँ पे डेट दी है, डेट वाइज घर पे करना, क्योंकि क्रॉनिकल क्वेश्चन आते हैं। अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है, 2 क्वेश्चन कॉमन देखने को मिल रहे हैं। कल RMS का एग्जाम हुआ उसमें भी, और NDA और CDS में भी कॉमन चीजें देखने को मिल रही है, डेट पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले डेट्स नहीं पूछी जाती थी, और बैंकिंग के क्वेश्चन में भी डेट पूछ रहे हैं। ठीक है, और डेट्स करना है। बहुत सारे बच्चे डेट स्किप कर देते हैं, डेट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो गरबा गुजरात का इंटेंजिबल साइड है, जिसको जेठालाल, सब बच्चे आप सबने तो देखा ही होगा, यंग जनरेशन जेठालाल की फेवरेट। ठीक है, a devotional dance performed during नवरात्रिस। ठीक है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो है ये कोलकाता की है। ठीक है, ये 2021 में थी। ठीक है, दुर्गा पूजा, और 2023 में गरबा गुजरात, और ये दुर्गा पूजा कोलकाता में मनाई जाती है। कुंभ का मेला, कुंभ जो है, 4 चीजें इससे याद रखिएगा, ये इस तरह वाले क्वेश्चन जरूर किए करिए। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक एंड प्रयागराज। ठीक है, ये चारों जगहें जो है, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। और जब भी कुंभ का मेले से क्वेश्चन आएगा ना, आपको इस तरह आएगा, कभी भी नहीं है, बड़ा रेयर होगा। या कन्फ्लुएंसेस ऑफ दीज रिवर पूछ लेंगे प्रयागराज का, बट जब भी आएगा मैच में आएगा। हरिद्वार में गंगा, नासिक में शिप्रा, प्रयागराज में गंगा, इनमें से एक भी है क्या? नौरोज आते हैं, नौरोज में पहले ये पढ़ लो, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती, इसी को ही आप संगम, इस साल आपको पता है कुंभ का मेला चर्चा में रहा, तो लोग संगम होता है जहां 2 या 3 नदियां मिले, उसको संगम कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, उज्जैन में गोदावरी, गोदावरी है ना उज्जैन में, नर्मदा की गोदावरी चेक करना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उज्जैन में शिप्रा है, नासिक उल्टा लिख दिया, उज्जैन में शिप्रा है, नासिक में गोदावरी है। ठीक है, ये तीनों नदियां याद रखिएगा। गोदावरी जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, फॉलोड बाय गंगा। मीन्स गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है, गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट पूरे इस भारत के इस हिस्से की, हाँ भारत के इस हिस्से की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी। हमेशा आंसर आए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी, गंगा साउथ गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, प्लेट्यू रिवर गोदावरी, पेनिसुलर रिवर गोदावरी, साउथ इंडिया लार्जेस्ट रिवर गोदावरी।
सबका आंसर क्या है? गोदावरी। आंखें बंद करके लिख के आइएगा, आंसर गोदावरी ही रहेगा। ठीक है। शिप्रा जो है उज्जैन में है। उज्जैन महाकाल भगवान का वास है वहां पे, मध्य प्रदेश में। हरिद्वार में गंगा, हरिद्वार जो है गंगा से ये प्लेन में एंटर करती है हरिद्वार में। ठीक है। यहाँ से, इससे पहले ये पहाड़ों से निकलती है गंगोत्री से। यहाँ गंगोत्री से गंगा जो निकलती है, देव जहां से निकलती है इसको गोमुख कहते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये जो गंगा निकलती है इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। भागीरथी गंगा नहीं कहते इसको, भागीरथी गंगा एंड अलकनंदा, ये दोनों ये एक जगह के मिलती है, देव प्रयाग, और देव प्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। और गंगा की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। कौन सी है? अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यमुना गंगा को कहाँ मिलती है? प्रयागराज। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। ये यार, और यमुना की चंबल लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुर्गा पूजा। ठीक है। दुर्गा पूजा कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है? हर साल। हर साल तो भारत में, पूरे भारत में होती है, बट जो फेमस है वो कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। कुंभ मेला हो गया, 4 मैंने आपको बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योगा, योगा जो है 2016 में इसको क्या किया गया था? ऐड किया गया था इंटेंजिबल साइट्स में। ठीक है। यहाँ पे अब तो योगा डे दोनों याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। योगा डे जब मनाते हैं ना, उस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। लॉन्गेस्ट डे, यहां पे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। ठीक है। जब लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब इंटरनेशनल डे कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? इस तरह भी टीचर क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है। ये कौन सा डे है? योगा डे। योगा। और लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून को। अब लास्ट ईयर एक और डे को मान्यता मिल गई है। उस दिन स्मॉलेस्ट डे होता है, कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उस दिन मेडिटेशन डे होता है। क्या होता है? मेडिटेशन डे। ये लास्ट ईयर यूएन में पास हो गया डे, और ये जो है 21 दिसंबर। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों इस तरह भी पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे। ये इक्विनॉक्स, उस दिन डे एंड नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं धरती पे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नौरोज। नौरोज जो है न्यू ईयर है। नौरोज जो है ये पर्शियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन? पर्शियन। पर्शियन लोग जो है उनको पारसी कहते हैं, हम पारसी कहते हैं। और इनके गॉड जो है जोरास्ट्रियन। कौन है? जोरास्ट्रियन। और इनकी होली बुक जो है द एवेस्टा है। कौन सी है? द एवेस्टा। और ये जो है शियास, शिया जो है लद्दाख के लोग, ये भी नौरोज मीन्स न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन 21 मार्च होता है। हर साल नौरोज सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है। और इंडिया में शियास कम्युनिटी करती है, लद्दाख में नौरोज सेलिब्रेट। और वर्ल्ड में जो पर्शियन, पर्शियन वो लोग थे जो ईरान में कभी रहते थे। कहाँ रहते थे? ईरान में। ठीक है। ये पार्ट, इस देश का नाम पर्शिया था। क्या था? पर्शिया। पर्शिया जो है ईरान को कहा जाता था। जब इस्लामीकरण यहाँ पे हुआ तो इन लोगों को भागना पड़ा। और ये दुनिया की अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग जगह में रहते हैं। भारत को जो री एस्टेब्लिश किया वो पर्शियन लोगों का बहुत हाथ है। विक्रम साराभाई, मैडम बीकाजी कामा, JRD टाटा, ये सारे लोग पारसी लोग हैं। जहांगीर होमी बाबा, ये सब लोगों ने भारत की जो नींव रखीगी, बड़ी बड़ी ऊंचे, आज हम भारत को ऊंचाई से देख सकते हैं, ये सब इस नींव के पार्ट थे। ये भी याद रखिएगा। जहांगीर होमी बाबा, फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। और विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैडम बीकाजी कामा, she was the freedom revolutionary woman of India, and in 1907 she unfurled Indian flag in Germany, Stuttgart.
ये भी याद, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन, ठीक है। और आजादी की लड़ाई देश में तो लड़ ही रहे थे, आजादी के लड़ाई देश से बाहर भी लड़ रहे थे, उनमें से मैडम भिकाजी कामा थी, ठीक है। ये लोग पारसी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट्री थे, जिनको ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री बने यूके के, ठीक है। पहले पार्लियामेंट्री सदस्य मेंबर बने यूनाइटेड किंगडम में। और विक्रम साराभाई हो गया इसरो के स्पेस चेयरमैन, JRD टाटा जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयां दी, टाटा ग्रुप्स ने, JRD टाटा। और फर्स्ट पायलट भी जो थे JRD टाटा थे। JRD टाटा ने जो पहली जहाज उड़ाया वो मुंबई से लाहौर, थाने से लाहौर पे लेके गए, और आज इंडियन एयरलाइन जिस नाम से जाना जाता है वो JRD टाटा ने ही बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। भारत देख लो भाई कहाँ से हमारे नींव जो रखी वो पर्शियन, इन भारत ने, गुजरात के राजा ने इनको जगह दी थी भारत में, तो तब से ये यहाँ पे रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनके गॉड को जुरास्ट्रियन कहते हैं, अवेस्टा इनकी होली बुक का नाम है। ये पर्शियन लोग थे, ईरान से आए थे, आज का ईरान। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल। कभी आप किसी ना किसी के घर में होंगे ट्रेडिशनल ब्रास के बर्तन, जो बड़े साल पहले 1947 से पहले हर जगह, तेथरास ऑफ जिंदल्स गुरु पंजाब, ए ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है संकीर्तना, दिस इज ए फर्स्ट, संकीर्तना मीन्स जो कीर्तन से गाए बोले जाते हैं, सिंगिंग ड्रमिंग डांसिंग ऑफ मणिपुर, एडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हेरिटेज साइट। यहाँ पे जितने भी आपको डांसेस मिलते हैं उनका याद रखिए, जितनी भी लीलाज होती हैं, जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की परफॉर्मेंस के ऊपर रहती हैं। यहाँ पे वैष्णव पीपल फोकसिंग ऑन कृष्णा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जितने भी आपके क्लासिकल डांसेस हैं, भारत रत्न है, चाहे वो आपका भारतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, और मणिपुरी है, क्षत्रिय है, और एक रह गया ओडिसी। ये जितने भी डांसेस, क्लासिकल डांसेस है, ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं पे डिपेंडेंट हैं, ये भी याद रखिएगा। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, भगवान बुद्धा, जो भगवान बुद्धा है, ये लुम्बिनी बिहार नेपाल में बॉर्न हुए थे। और हम सब जानते हैं कि इनको दो सेक्स में डिवाइड किया गया था, और कुछ लोग जो हैं चाइना के लोग बुद्धा की अलग स्टडी करते हैं, अलग पूजा करते हैं, जापान के लोग उनके अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और बुद्धिस्ट चैंटिंग कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है। रिसाइटिंग अ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन मीन्स जो हिमालय के पीछे, ठीक है। ये लद्दाख जो है लेह के अंदर सिंध नदी आती है, इंदस नदी आती है, फिर उसके बाद वो ट्रांस हिमालयन हो जाती है। इस जो लद्दाख है वो हिमालय के पीछे आता है, ठीक है, हिमालय के आगे नहीं आता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालयन रीजन। चाओ डांस वेरी इंपॉर्टेंट, चाओ जो है ये 3 जगहों में है, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, बट हम वेस्ट बंगाल का कई जगह में आता है, तीनों जगह याद रखिएगा। चाओ डांस ये है इंटेंजिबल डांस, ये भी बहुत बार मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है। कलबेलिया हम सब जानते हैं, ये बड़ा फेमस डांस है, वर्ल्ड में इस डांस को देखने के लिए लोग अपने कंट्रीज में फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी कुंभलगढ़ फोर्ट है राजस्थान में, उनके आगे ये ब्लैक जो कपड़े पहन के डांस किए जाते हैं उनको। मध्युत्तम वेरी इंपॉर्टेंट, मध्युत्तम जो है ये इतनी बार क्वेश्चन आता है ना, इतनी बार आता है। मध्युत्तम केरला का डांस फॉर्म है, ये भी रिचुअल्स मंदिर में, थिएटर्स में किए जाते हैं। काली, गॉडेसेस काली एंड डिमोन धारिका, और राक्षस धारिका और गॉडेसेस काली के बीच ये परफॉर्मेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है रमन। रमन जो है गढ़वाली हिमालयास, गढ़वाल जो है, जो भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो बिपिन रावत गढ़वाल से आते हैं, ठीक है। गढ़वाल हिमालय किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को, किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को, ठीक है। और रमना रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड इन उत्तराखंड।
कुतियात्तम वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला से आता है। रामलीला फर्स्ट इंटेंजिबल साइट्स है, 2008 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और रामलीला इंडोनेशिया में 30 दिन चलती है, 2 मंथ्स शायद चलती है, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चर ट्रेडिशन, ये आपको नेपाल में, चाइना में देखने को मिलता है। वैदिक चैंटिंग, वेदास की बात की थी आर्य समाज ने, ठीक है। बैक टू वेदास टाइटल जो दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, मैं जितने भी करंट अफेयर उठा रही हूँ ना, सारे करंट अफेयर दिसंबर के हैं, प्लस पूरे साल के जो करंट अफेयर हो चुके हैं वो, ठीक है, रिवीजन में, ताकि आपका जो नए बच्चे हैं उनको पीछे जो लास्ट ईयर जितना भी जैन से अब तक कुछ हो, जो भी हो चुका है, उनके भी आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाए। अब एक ऑपरेशन, ये तो अभी हम सब कर रहे हैं ना, ठीक है। साइक्लोन्स आया था द्वितीय, ये कहाँ पे आया था, श्रीलंका में, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी रिसेंटली, ये मेरा क्वेश्चन लिखने का मकसद ही था क्योंकि ये ऑपरेशन सागर बंधु है, ये ऑपरेशन ये इसलिए लिखा गया, जो कल का करंट अफेयर था, हम ये इसको ऐड किया मैंने इसके अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किए हैं 4 वॉरशिप्स, किसके लिए, टू प्रोवाइड एड टू श्रीलंकन। और यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनडीए हो, एफकेट हो, चाहे आपका सीडीएस हो, उसके लिए ये क्वेश्चन आना ही आना है। कौन से 4 जो है नेवी के आईएनएस वॉरशिप को डिप्लॉय किया गया है, आईएनएस घड़ियाल, LCU 54, LCU 51, LCU 57, लाइट क्राफ्ट यूटेंसिल, ठीक है, फर्स्ट सप्लाई हाइडर स्टोर टू साइक्लोन इफेक्टेड रीजन टू श्रीलंका। आईएनएस विक्रांत, इससे पहले काम चल रहा है, ठीक है। इससे पहले जो एड प्रोवाइड किया है वो कौन है, आईएनएस विक्रांत, लार्जेस्ट कैरियर शिप ऑफ इंडिया, एंड द आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस सुकन्या, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 पहले से एड प्रोवाइड करने के लिए भेज दिए गए थे, उसके बाद 4 और डिप्लॉय किए, आईएनएस घड़ियाल, LCU 54, LCU 51 एंड LCU 57, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशंस देखिए पूरे साल के, जो फर्स्ट से लेके ऑपरेशन जितने भी हैं, ठीक है। सबसे पहले इस साल का फेमस ऑपरेशन तो आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। और ये पहलगाम, इसको डिस्कस नहीं करूंगी। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये अर्थक्वेक आया था म्यांमार, उसके लिए इंप्लीमेंट किया गया है। अब अर्थ ऊपर लिखिए अर्थक्वेक, यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों लिखूंगी, ठीक है, और सामने ऑपरेशन का नाम लिखिए। कौन कौन सी कंट्री में इंडिया ने ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑपरेशन प्रोवाइड किए, ठीक है, एड्स प्रोवाइड की, किन किन ऑपरेशन के, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन दोस्त, हाँ सॉरी, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मा जो है ये किसके लिए था, म्यांमार के लिए, किसके लिए, म्यांमार। और यहाँ पे दोस्त जो है ये किसके लिए है, तुर्की के लिए, तुर्की, अब इसको तुर्की कहते हैं, ठीक है, तुर्की के लिए, तुर्की जिसको कहा जाता था उसके लिए लॉन्च किया गया। मेगा राहत, ये फ्लड के लिए है, ये डिजास्टर्स लिख सकते हो ऊपर, डिजास्टर्स के लिए अर्थक्वेक, और ये मेगा राहत जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ ने कंडक्ट किया था। ये नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली फ्लड्स आए थे, उसके लिए ये कौन सा है, मेगा, ये भारत के लिए है, मेगा राहत डिजास्टर्स के लिए है, और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए था, ये भी याद रखिएगा। तीनों याद हो गए, ब्रह्मा म्यांमार, ब्रह्मा म्यांमार, दूसरा कौन है, दोस्त तुर्की। तुर्की जो है 2023 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आपको ये जो ऑपरेशंस के क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे नहीं पूछते कि 2025 का करंट अफेयर पूछते थे, ऐसा नहीं है, ये आपको 2000 का भी पूछ सकते हैं, 1957 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया वो भी पूछ सकते हैं,
1985 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ये भी पूछ सकते हैं। कभी आप यकीन नहीं करोगे 2023 में सैनिक स्कूल एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट मैस्कट ऑफ एशियन गेम्स जो 2000 में हुआ, 23 और 23 ईयर्स का गैप, कितना गैप है, ठीक है। जब भी यूपीएससी या कोई भी एसएससी की एग्जाम करते हैं तो उनमें आपको डेप्थ में जाना ही जाना है। अब भी आपने सीएचएसएल का एग्जाम देख लिया है, ठीक है। ऑपरेशन नारी शक्ति रिसेंटली गल्फ कंट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन नारी शक्ति। गल्फ कंट्रीज में वुमेन स्टैंडर्ड इन गल्फ कंट्री, बड़ी सारी वुमेन अपनी जरूरत के लिए गल्फ कंट्रीज में जाती हैं परिवार को पालने के लिए, तो वहां पे ये ऑपरेशन वुमेन्स को लाया गया। नाम क्या है, नारी शक्ति। सागर बंडो हमने कर लिया, दित्वा ऑपरेशन, साइक्लोन का नाम दित्वा, ठीक है। ऑपरेशन महादेव ये जो है आफ्टर पहलगाम अटैक, जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो लड़ाई हुई थी, और ये ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था भारतीयों को वापिस लाने के लिए, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय, ठीक है। ऑपरेशन अभी यहाँ तक याद, एक और मैं बताती हूँ आपको, ये न्यू है जेएनके से बाहर निकालने के लिए टेररिस्ट, ऑपरेशन पिंपल, ठीक है। एंड इट इज लॉन्च इन कुपवाड़ा सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। उत्तराखंड में आप देखो कि सारा उत्तराखंड जो है वहां साधु संत बड़सा लुटेरे झूठ मतलब बचने के लिए साधु का वेश ले लेते हैं, उनके लिए ऑपरेशन लॉन्च कराया गया, ऑपरेशन कालानामी, ऑपरेशन कालानिमी, ठीक है। चीटिंग द पब्लिक एंड हार्मिंग द इमेज ऑफ सनातन धर्म, याद रखिएगा ये भी न्यू है। मिडनाइट हैमर जो है, ये मिडनाइट हैमर यूएसए ने ईरान के अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे तीन चीजें हमेशा याद रखिए, जो ईरान में यूएसए ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन लॉइन, स्वॉर्ड ऑफ लाइन, एक मिनट, मैं स्वॉर्ड ऑफ लाइन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, and this one is midnight hammer, midnight hammer, याद रखिए। ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच, ईरान एंड इजराइल के बीच, तीन हमें ऑपरेशन देखने को मिले। स्वॉर्ड लाइन इजराइल ने लॉन्च किया, किसने, इजराइल ने। ट्रू प्रॉमिस ईरान ने, एंड ये यूएसए ने, ठीक है। यहाँ पे 4 जगहों में, ये कहाँ पे 3 जगह थे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते थे, ठीक है। फोर्डो, नितांस एंड इश्फा, ये जगह पूछ सकते हैं कभी भी आपको, फोर्डो, इश्तांस एंड इश्फा, ये न्यूक्लियर साइट कौन से देश की है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सिंधु, ये जो है ईरान और इजराइल के बीच, ये अजय जो था इजराइल के लिए है, भारतीयों को निकाला गया। ये इजराइल एंड पैलेस्टीन, कौन, पैलेस्टीन। और ऑपरेशन सिंधु जो है ये ईरान एंड इजराइल के बीच जब लड़ाई हुई तब। और ऑपरेशन गंगा ये जो है ये यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी कवच, देखना ऑपरेशन काबुल अफगानिस्तान में कौन सा है, ऑपरेशन देवी कुछ इस तरह है, ये अफगानिस्तान से एविकेट जब भारतीयों को लाया गया, ऑपरेशन देवी कुछ इस तरह है, हाँ देवी शक्ति, ठीक है, देवी शक्ति, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, रिसेंटली यूक्रेन ने क्या किया था, रशिया के ऊपर एक वेब बना के अटैक किया, ऑपरेशन ये यूक्रेन, याद रखिएगा किसने किया है, यूक्रेन ने भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब, कहां पे, रशिया के साथ। अब यहां देखो मॉक ड्रिल, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे मॉक ड्रिल हुई, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री ने, बट ये याद रखिएगा
ये जो मॉक ड्रिल्स है होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे हुई, कोई आर्मी ने नहीं किया या होम मिनिस्ट्री के अंदर की गई। 2 मॉक ड्रिल की गई ऑपरेशन सिंदूर के पहले और एक बार जिस दिन अटैक करना था भारत ने, उस दिन भी मॉक ड्रिल का बड़ा शोर था, तो इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन अभ्यास एंड ऑपरेशन शील्ड दोनों याद रखिएगा। ड्यूरिंग ऑपरेशन ये पहले और एक बाद में की गई ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया, डेट बुनियान मरसूस। कौन सा है? बुनियान मरसूस, ठीक है, ये भी याद, ये भी क्वेश्चन आ सकते क्योंकि आने के चांसेस इसके भी है, ठीक है। सिंदूर तो तुमने रट लिया, अब इसको भी रट लो थोड़ा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना से अलग करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है लॉन्च किया गया, होम मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च, सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट नक्सलाइट, ये भी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे ही किया गया, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन नेवी से है, ठीक है। आपके 2 पूरे के पूरे करंट अफेयर, ठीक है, डिटेल में। एक तो आपको इंटेंजिबल साइड आपको टॉपिक पूरा मिल गया, दूसरा आपको ऑपरेशंस मिल गए, ठीक है। अभी बहुत सारे ऑपरेशंस में करवाऊंगी, इतना नहीं है क्योंकि टाइम लिमिट थोड़ा रह जाता है क्लास का, तो इसलिए, ठीक है। यहां देखो प्रेस्टिजियस एडमायरल कप, ये इंडियन, अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एनडीए में ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। आपने एग्जाम दिया है, यकीन हो गया कि एनडीए में खाली सीडीएस में नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले होता था ये पर्टिकुलर एनडीए के पढ़ना है, सीडीएस का पढ़ना है, बट आप कोई लिमिट नहीं मिल रही है, ठीक है। प्रेस्टिजियस एडमायरल का इंडियन नेवल एकेडमी, ये कौन सा है? इंडियन नेवी एकेडमी अजीमला ने ये लॉन्च किया है, ठीक है, होस्ट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते जाएं एक एक क्वेश्चन इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी ने ये जो इंडियन नेवी एकेडमी ने इसको एजिमला केरला में लॉन्च किया, ये छोड़ दो, ठीक है। 14 एडिशन, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कौन सा एडिशन था, ये 14 एडिशन था। 35 इंटरनेशनल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया अलोंग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशियानिया कंट्रीज, अमेरिका। कल मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगी, ओशियानिया कंट्रीज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। मैच रेसिंग, ILCA, सेल बोट टेस्टिंग, टेक्टिल स्किल्स एंड सीमैनशिप, ये जो है फॉर्मेट में यह ऑर्गेनाइज इवेंट किया गया था। सिग्निफिकेंट नेवल प्रमोशन, टीम वर्क, शेयर, आपस में वैल्यूज को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कल्चर्स को। नेवी हेडक्वार्टर मेन जो है न्यू दिल्ली में है। सबसे बड़ा नेवल हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है। मुंबई वेस्ट में है तो वेस्टर्न नेवल, बट विशाखापट्टनम ईस्टर्न, साउथ में लाई करता है, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न कमांड है उसका नाम, ठीक है, याद रखिएगा। सदर्न कमांड नहीं है, क्या है? ईस्टर्न कमांड। थोड़ा अब सदर्न कमांड जो है कोची केरला। साउथ कमांड यहाँ पे क्या, ये ईस्टर्न इसलिए है, यहाँ देखो ये वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न घाट्स भी है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी है, वेस्टर्न घाट भी है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं। और यहाँ पे जो सी है अरेबियन सी है, कौन सा है? अरेबियन सी। ये ईस्टर्न घाट है तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी यही आते हैं, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ईस्टर्न की तरफ है, यहाँ समझ आ गया। तो विशाखापट्टनम, तो यहाँ पे ये साउथ है, तो ये पूरा साउथ है, ठीक है, बट साउथ नेवल कमांड कहाँ पे है? केरला के कोची में, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू बिल्डिंग 2023 में 24 में बनाई थी नौसेना भवन। न्यू बिल्डिंग कौन सी है? नौसेना भवन, न्यू दिल्ली में बनाया गया था। लास्ट ईयर एग्जाम में करंट अफेयर आ चुका है इसका, ये करंट अफेयर है रिसेंटली। INS माही को कमीशन किया गया है। INS माही क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट है। ये बहुत सारी बननी है, ये इंडिजिनियसली है, भारत ने बनानी है। 80% ये इंडिजिनियस है, ठीक है। INS इक्षक, ये 3rd सर्वे वेसल्स है, मैं अभी एक एक करके सब पे आ रही हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है, अगर कोई भी थ्रेट हो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगी। INS एंड्रोट्स, ये भी 2nd शैलो वाटर क्राफ्ट शिप है। INS अरावली, ये सितंबर में गुरुग्राम, हरियाणा में कोई कोस्टल प्लेन्स नहीं है, बट यहाँ पे पहली बार ये कमीशन किया गया है। INS अरावली अ न्यू नेवल बेस है,
ठीक है। कमीशन इन गुरुग्राम, हरियाणा में। हरियाणा में दो चीजें हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बैंकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम। इसका मतलब न्यू नेवल शिप जो है बेस बनाया गया है गुरुग्राम में, बूस्टिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एफर्ट्स। नेक्स्ट देखो, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, ये 17th स्टेल्थ फ्रिगेट है, इस साल कमीशन किए गए। आईएनएस तम्मल, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, आईएनएस तम्मल की बहुत सारा शोर था, ये रशिया की हेल्प से बनाया गया है, ठीक है। इसको जो कमीशन किया गया है ना, ये रशिया में ही कमीशन होते हैं, ठीक है। वहां के इंडियन नेवी की वहां कमीशन है, बट ये रशिया में है, ठीक है। आईएनएस सूरत, सूरत जो है एक स्टेट की सिटी के नाम पे आईएनएस का नाम रखा गया है, ये भी 17A स्टेल्थ है। आईएनएस उदयगिरी, डोलागिरी, महेंद्रगिरी, ये सारी जो गिरी है, ये सारी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट है। आईएनएस वागशीर जो है स्कॉर्पियन सबमरीन में आती है। इस साल प्रधानमंत्री ने आईएनएस वागशीर, आईएनएस महेंद्रगिरी एंड आईएनएस सूरत, इन तीनों को कमीशन किया है इंडियन नेवी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। एक एक देखिए, 17A प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से आईएनएस 7 आते हैं? आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दोनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी को लास्ट 2023 में कमीशन किया गया था बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीश धनखड़ ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अब इंडिजिनियसली सर्वे, ये जो सर्वे वेसल्स हैं 3 है, संधायक से बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और निर्देशक से भी आ चुका है, तीनों बार ये तीनों क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इक्षक जो है 3rd है, ठीक है। संधायक जो है ये इसको सबमेरिन, यहाँ जो सबमेरिन ये 6 है, 3 के से हैं, 3 वी से, कलवरी, कंधारी एंड क्रंच, वेला, वागीर एंड वागशीर। ये वागशीर ने अभी रिसेंटली ये रिकॉर्ड भी बनाया था, 7000 माइल्स ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा है, कमीशन ये सक्सेसफुल रहा। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। प्रोजेक्ट 15B में आते हैं कौन कौन से? 4 हाईटेक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम, मार्मोगोवा, आईएनएस इम्फाल। यहाँ पे जब भी प्रोजेक्ट 15B का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टेक्निकल आएगा कि इसमें कौन कौन सी भारत की स्टेट्स के नाम पे प्रोजेक्ट 15B के आईएनएस के नाम रखे गया, विशाखापट्टनम, मार्मोगोवा, इम्फाल एंड सूरत, ये भी याद रखिएगा। आर्म फ्लैग डे जो है 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वाइस चीफ जो है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायर दिनेश कुमार है। इंडियन नेवी का जो मोटो है शनो वर्ना, ये संस्कृत वेदा से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। टच द ग्लोरी ऑफ ओशन, ठीक है, कुछ इस तरह ही है। और नेवी डे जो है इस साल डे एनुअली तिरुवनंतपुरम में सेलिब्रेट किया गया। थीम उसका कम्बैक्ट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, ये कल करेंगे क्योंकि मैम आ जाएंगी, ठीक है, फिर जल्दी जल्दी में क्लास नहीं पढ़ाई जाती। आ गई है खाना सनल, ठीक है। ये कल उत्तर प्रदेश कल करेंगे, एक एक पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगी। और कल 3 क्वेश्चन आपके बैंकिंग भी रहेंगे, 2 या 1 टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है। पहले टैग लाइन से शुरू करेंगे, हर एक बैंक की टैग लाइन क्या है, 10-10 करके, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हैं, याद नहीं होंगे, 100 हो गए तो याद नहीं होते, 10-10 करके बेसिक, पहले बेसिक बैंकिंग की तैयारी, ये इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग तो सबका है ना, ठीक है। थैंक यू।